लंबोदरम पीताम्बरं त्रिनयनो परमं पवित्रं उद्याद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः यस्मताम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए आनंद कंद भगवान के जय। वृंदावन बिहारी लाल के जय। राधा रानी के जय। भागवत भगवान के जय। अपने अपने माता पिता के जय। अपने अपने गुरु गोविंद के जय। जय श्री राधे श्याम। आनंद कंद वृंदावन मुरली मनोहर बांके बिहारी की असीम कृपा के फलस्वरूप इस मुड़ीरा उपाध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ है। आइए हम भगवान की अमृतमयी कथा को पान करने के पूर्व मन शरीर एवं वाणी की पवित्रता के लिए भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करेंगे, पुनः कथामृत पान करेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे राम राघव
राम राघव राम राघव लक्ष्मण राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोली भागवत भगवान के जय वृंदावन बिहारी लाल के जय राधा रानी के जय अपने अपने माता पिता के जय अपने अपने गुरु गोविंद के जय 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 श्री राधे श्याम। मेरी नारायण
रात में हम लोग बहुत ही सुंदर कथामृत पान कर रहे थे। हम लोगों ने रात्रि में कथा श्रवण की। कि शिव का मतलब कल्याण होता है, शिव का मतलब मंगल होता है, शिव का मतलब शुभ होता है। और रात के प्रसंग से ये निश्चित हो गया कि हम चाहें कि शिव के बिना हमारा यज्ञ पूर्ण हो जाए तो ये संभव नहीं है। शिव के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता। चाहे जो भी यज्ञ अनुष्ठान हो, लेकिन वहां हम रुद्र को स्थान देते हैं, भोले बाबा की पूजा करते हैं। वो देवाधिदेव महादेव हैं और वो ऐसे देव हैं जो एक क्षण भी राम के बगैर नहीं रहते। जहां बैठते वहीं राम 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 से एक क्षण भी वो दूर नहीं कर पाते अपने आप को। जो भी होता है राम जी पे डाल देते हैं और कहते हैं हमको ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि हमारे चाहने से यदि कुछ नहीं होता हो तो हमें दुखी क्यों होना है? वही होगा जो मेरे राम जी चाहेंगे। हो ई सोई जो राम रचिया, हो ई सोई जो राम रचिया, हो ई सोई जो राम रचिया, हो ई सोई जो राम रचिया। ऐसे मेरे देवाधिदेव महादेव हैं जो भोलेनाथ हैं। आज भी हमारे यहाँ बेटी की शादी हो चाहे बेटे की शादी हो, हम लोग गीत क्या गाते हैं? सोनी ए शिव शिव के, है ना? तो शिव के बिना हमारे यहाँ विवाह भी पूर्ण नहीं होता। और जहां शिव आ जाए वहां कुछ कमी भी हो तो सारी कमियां भी दूर हो जाती हैं, वो अपने आप में पूर्ण हो जाता है। तो शिव के बिना हमारा कोई यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता, ये हमने जाना। फिर हमने जाना कि भगवान की भक्ति के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखती। हम 5 वर्ष की अवस्था में भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। यहाँ 5000 वर्षों तक तपस्या करके भी लोग परमात्मा को नहीं पाए, लेकिन ध्रुव जैसा 5 वर्ष का बेटा आज जमुना जी के किनारे भगवान का ध्यान करके 5 महीने की तपस्या में परमात्मा को प्राप्त कर लिया। सबको परमात्मा दर्शन देने आते हैं, लेकिन आज देवताओं से भगवान कहते कि देखो जो तुम्हारे श्वास अवरुद्ध हो रहे हैं, श्वास लेने में जो परेशानी हो रही है, वो उत्तान पाद का बेटा है ध्रुव, जो अपने प्राण को हमारे प्राण में समाहित कर रखा है, व्यष्टि को समष्टि में प्रवर्तित कर चुका है।
यही कारण है कि उसने अपने श्वास को रोका है, तो मेरा भी श्वास रुक रहा है। और जब मेरा श्वास रुक रहा है तो परमात्मा का जब श्वास रुकेगा तो आत्मा का श्वास तो स्वतः ही रुकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पूरा संसार क्या है? भगवान का रूप है। एक ही सोना है, उसी सोने से नाक में का खिल बन गया और उसी सोने का कान में का बाली बन गया, उसी सोने का 20 ग्राम में हार बन गया, उसी सोने की अंगूठी बन गई। है तो सोना ही, लेकिन नाम कितने हो गए? मंगटी का अलग हो गए, नथिया अलग हो गए, खील अलग हो गए, बाली अलग हो गए, अंगूठी अलग हो गए, लेकिन है क्या वो? सोना। वैसे ही परमात्मा वही है, वहां से उसका अंश निकला, एक भैंस हो गई, एक कुत्ता हो गया, एक बिल्ली हो गई, एक आदमी हो गया, एक मगरमच्छ हो गया। जो भी प्राणधारी, जो भी प्राण वाले लोग दिख रहे हैं, जो भी जीव दिख रहे हैं, वो सब क्या है? परमात्मा के अंश हैं। इसीलिए कहा गोस्वामी जी ने, ईश्वर अंश जीवा ईश्वर का ही अंश है। वो ईश्वर सोना है, हम अंगूठी हैं। ये अंगूठी ईश्वर में कब मिल जाएगा? जब इस अंगूठी का अस्तित्व हम समाप्त कर देंगे। अस्तित्व का मतलब, ये अंगूठी बनी है और हमने इसको गलाने के लिए दे दिया, और जब इसको हम गलवा देंगे तो क्या हो जाएगा? सोना। जब तक ये गला नहीं तब तक इसका नाम क्या है? और जब ये गल जाएगा और किसी के सामने आप रखेंगे, भैया ये क्या है, तो आप क्या बताएंगे? जब इतना बड़ा ढेरा हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा? सोना। और जब तक ये अपने स्वरूप में है तब तक इसको हम किसी को दिखाएंगे, भैया ये क्या है, तो लोग क्या कहेंगे? अंगूठी। तो जब तक इस शरीर से हम हैं तब तक मानव है, लेकिन जब मानव का अस्तित्व समाप्त होगा, जब आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी तो परमात्मा जैसी हो जाएगी। वही परमात्मा का अंश ये आत्मा है। सभी लोग ईश्वर के अंश हैं। छोटी अवस्था में, कम उम्र में भी भगवान की भक्ति की जा सकती है, इसमें कोई संशय। ये कभी भ्रम में मत रहिए, कभी तो बहुत समय है, बुढ़ापे में भगवान की भक्ति कर लेंगे, ये अच्छी बात। बुढ़ापे में भी करेंगे, शुरुआत तो आज से कर लें, थोड़ा थोड़ा करेंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं सोचते हैं चलो बेटी की शादी तय हो गई, जब दिन नजदीक आएगा तो सब तैयारी पूरी हो जाएगी। तो वो मूर्ख लोग हैं। बुद्धिमान कौन है? जो 6 महीना पहले से ही कभी बेटी के लिए बेडशीट खरीद रहा है, कभी बेटी के लिए नाक में का बनवा दिया, कभी कान में का बनवा दिया, कभी कोई बर्तन खरीद के रख दिया, कभी कोई सामान रख दिया, धीरे धीरे वो जुटा रहा है। और शादी के समय जब शादी नजदीक आई तो उसमें जो बचा खुचा माल है उसको खरीदारी कर लिया, शादी संपन्न हो गई। शादी तो बीत ही जाती है, लेकिन जो पहले से हम तैयारी करते हैं तो उस समय थोड़ा सा आराम मिलता है। और जो पहले से तैयारी नहीं किया है, दिनों रात दौड़ता है, तो भी प्रतिष्ठा नहीं रह पाती है। पैसा रहते हुए भी प्रतिष्ठा नहीं रह पाती। इसी तरह से हमें आज से काम शुरू कर देना चाहिए। हो सकता है
कि हमारी उम्र 120 वर्ष हो सकता है हमारी उम्र 110 वर्ष हो सकता है कि हमारी उम्र 60 ही वर्ष हो सकता है हमारी उम्र 50 ही वर्ष हो, हमें क्या पता, क्योंकि दिन तो निश्चित है नहीं। तो इसलिए हमें आज से काम शुरू कर देना है। बस एक ही बात है कि चलते फिरते उठते बैठते परमात्मा से एक ही बात कहनी है, क्या कि परमात्मा आपकी छत्र छाया हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हमेशा बनी रहे। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। क्या कहना है परमात्मा से? आसरा इस जहां का मिले ना मिले, लोग हमारा साथ दें या ना दें, इससे हमें कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन परमात्मा तुम्हारी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। इसलिए प्रेम से कहना है, रोज कहना है कि दुनिया रूठ जाए भगवान, लेकिन आप हमसे मत रूठना। चांद तारे जमीन पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। चांद तारे जमीन पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। चांद तारे जमीन पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। चांद तारे जमीन पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। क्योंकि मूल तत्व यह है कि जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करें सब। जब उनका नजारा हो जाएगा ना मेरे तरफ, जब उनका प्रेम हमारे ऊपर बरसने लगेगा, तो दुनिया के सारे लोग हमसे प्रेम करना शुरू कर देंगे। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करें सब। गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर भाव में कहा कि जब परमात्मा की कृपा होती है तो करल सुधार को कर ये मिताई, करल सुधार को
सब समझें। गोस्वामी जी कहने कि जब परमात्मा की कृपा हो जाला तो सब असंभव संभव हो जाला। जैसे गरल, गरल के मतलब होला विष। तो जब हम केहू के विष पियाए तो परमात्मा की कृपा हो जाए तो सुधा के काम करे, अमृत के काम करे लगे। रिपु दुश्मन करई मिताई, दुश्मन दुश्मनी छोड़ के मित्रता के हाथ आगे बढ़ा दे। गोपद सिंधु गाय के खुर में ये पूरा सागर समा जाए। और अनल अग्निदेव शीतलाई शीतलता प्रदान करे लगे। हम आग में पैर डालेंगे और मेरा पैर जलने वाला कब? जब परमात्मा की कृपा होगी। इसलिए हमारे संत महात्मा विद्वान गुरुजन कहते हैं कि आदमी को मनाने की बहुत आवश्यकता। एक बार परमात्मा को मना लो, वो मान गया तो सारी दुनिया मान जाएगी, सब कुछ संभव हो जाएगा। और आज 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने दिखा दिया कि कोई काम नहीं है मुश्किल, जो किया इरादा पक्का। एक बार ठान लिया कि मुझे करना है तो करना है, हो गया। क्योंकि हार और जीत में बहुत अंतर नहीं होता। अंतर कितना होता है कि मान लेते हैं तो हार और ठान लेते हैं तो जीत। यदि नारद जी की बात मान लिए होते तो ध्रुव जी आधे रास्ते से अपने घर लौट गए होते, लेकिन हार नहीं माना, ठान लिया। नारद जी कहा, महाराज आप जो भी कह रहे हैं एक भी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आप जो दे रहे हैं ना उसको रखने के लिए मेरे पास जो पात्र है वो सही नहीं है। ये जो मेरा कलेजा है ना, उस छोटी माँ के बाणों से, बाणी रूपी बाण से छलनी हो गया है। हमारी कलेजा में छेद हो गई बा। ऐसे जितना रौदा हमके देता नहीं, वो कुली वो छेद से बाहर चल जाता, तनको रुकते। बोलिए भागवत भगवान के। बोले आपकी एक भी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, मेरा कलीजा छलनी हो गया है। और कोई छलनी में दूध चाहे जितना दूह ले वो किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि सब नीचे चला जाएगा। नारद जी बता सकते हो तो आगे का रास्ता बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो निकल गया हूँ, हमने ठान लिया है तो मैं अपने ठान को पूरा करके ही रहूंगा। तो ठान लिया तो जीत और मान लिया तो हार, इतना ही अंतर है।
और जब ध्रुव जी उधर से लौटे उसके पहले नारद जी ने आके बता दिया कि अरे ध्रुव तो 5 वर्ष की अवस्था में परमात्मा को प्राप्त कर लिया। मेरे नारायण स्वयं आए मधुवन में, ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया, ये गद्दी दी और एक ध्रुव लोक का भी निर्माण कर दिया ध्रुव के लिए। बहुत सौभाग्य की बात है। अब परमात्मा का आशीर्वाद लेकर ध्रुव आ रहा है। ब्राह्मण लोगों को बुलाया, ब्राह्मण लोग शंख बजाते हैं, स्वस्ति न इंद्र बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे हमारे महाराज हैं, माँ सुरुचि हैं, सुनीति हैं, नगरवासी हैं, सभी लोग अगवानी करते हैं। ध्रुव जी मिलते, माँ के चरणों को छू के प्रणाम करते। सुरुचि माँ कहती बेटा हमें माफ कर दो, हमने गलती कर दी। बोले माँ तुमने कोई गलती नहीं की, तूने बिल्कुल सही किया। आज तूने वो नहीं किया होता तो बताओ क्या मैं परम पिता की गोद में बैठ पाता, क्या मुझे वो ध्रुव लोक मिल पाता। आपने पिताजी के गोद में नहीं बैठने दिया, बहुत अच्छा किया। उस सिंहासन पे नहीं बैठने दिया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि उसी बोलिए भागवत भगवान के। ध्यान दीजिएगा, ध्रुव जी ने कहा कि माँ आपने पिताजी के गोद में नहीं बैठने दिया, इसीलिए मुझे भगवान की गोद में बैठने का अवसर मिला। आपने इस सिंहासन पे नहीं बैठने दिया तो आज ये सिंहासन भी मुझे मिला और एक ध्रुव लोक का भी सिंहासन मुझे मिल गया। माँ आप नहीं होती तो मैं नहीं होता, मुझे कौन जानता। आपने तो मेरा नाम अमर कर दिया।
माँ के चरणों को छू के बारंबार प्रणाम करते, माँ अपने गोद में लेके उनके मुख को चूमते, बेटा हमें माफ कर दो, बेटा हमें माफ कर दो। ध्रुव ने कहा माँ आप थोड़ा सा भी गिलानी मत सहिए, गिलानी मन में मत कीजिए, गिलानी से बाहर होइए। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, हमारे तरफ से कभी कोई कमी नहीं आएगी। घर गए, कहो सुंदर सम्मान मिला। और पिताजी ने कहा बेटा अब चलो बैठो गद्दी पे, राजकाज संभालो। ध्रुव जी ने कहा कि पिताजी अभी मैं बहुत छोटा हूँ। बोले छोटा हो नहीं खोटा हो, इतनी छोटी अवस्था में तूने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, अब तुम्हारी उम्र हम देखेंगे। ना ना ना, ये सब बात नहीं। मेरा बेटा कम उम्र में भी बहुत ऊंचे तक पहुंच गया, अब तुम्हारा काम, अब मेरा काम नहीं। ध्रुव को गद्दी पे बिठाया और सीधे प्यारा है राम नाम का सुमिरन को कीजिए। जंगल में चले गए और राम नाम का भजन करना प्रारंभ कर दिया। जब तक तन में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी कान। सुंदर है सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए। संतन के संग में बैठ के, संतन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए। संतन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए। संतन में बैठ के हरि नाम लीजिए। सुंदर है नाम राम का, सुंदर है नाम राम का, सुमिरन कीजिए। संतन के संग में बैठ के, संतन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए। संतन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए। आगे कहना आना नहीं है बार बार इस जग के बीच में। आना नहीं है बार बार इस जग के बीच में। आना नहीं है बार बार,
रिश्ता तो मेरे राम से, रिश्ता तो मेरे राम से अब जोड़ लीजिए। रिश्ता तो मेरे राम से अब जोड़ लीजिए। सुंदर है नाम नाम का, सुंदर है नाम नाम का, सुमिरन कीजिए। वंदन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए। वंदन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए। हरि नाम लीजिए। हरि नाम लीजिए। सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए। संतन के संग में बैठ के हरि नाम। एक बात बता दो, राम कहने में छोटा शब्द, दुनिया का सबसे आसान शब्द है तो राम है, टेढ़ा है तो कृष्ण है। राम मुंह खोलेंगे और मुंह बंद कर लेंगे, राम पूरा हो जाएगा। राम राम, मुंह खोला तो राम, बंद किया तो राम राम। और कृष्ण कहना होगा तो क्या होगा, जीभ को टेढ़ा करना पड़ेगा। वो जो टेढ़ी कान वाला है ना कन्हैया, बहुत टेढ़ा है वो। राम जी तो सीधे साधे हैं, कहीं नहीं झुक जाते हैं कि नाम राम लक्ष्मण दो भाई, मेरा नाम राम है, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। लेकिन कृष्ण से किसी ने पूछा कि कौन, तो कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी धर्मों का परित्याग कर दो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। राम ने कभी बताया नहीं और कृष्ण ने कभी छुपाया नहीं, दोनों में यही अंतर है। एक बात मुझे याद आ रही है कि राम, आप जो चाहो वो मिल जाएगा। एक बार राम से संबंध तो जोड़ो, अपने आगे राम को तो रखो कि राम है तो मैं हूं, राम जी से मैं हूं, राम जी से मैं हूं। राम से नाता जोड़ो। तुम यश चाहते हो, कीर्ति चाहते हो, पैसा चाहते हो, रुपया चाहते हो, जो चाहते हो सब मिल जाएगा, क्योंकि राम के पास कोई ऐसी वस्तु नहीं जो उपलब्ध न हो। तुम्हारे मांगने के बाद कहें कि रुको 6 महीने के बाद आना तब हम देंगे तुमको, क्योंकि मेरे पास उपलब्ध सब कुछ है। लंका को जला करके हनुमान जी सीता मैया के पास पहुंचे। अब तक सीता मैया का कलेजा धक धक कर रहा था, उसकी गति बढ़ गई थी कि बेटा गया फल खाने, अरे असुर उसको पकड़ ले गए। हमने सुना है कि उसके पूंछ में कपड़ा लपेट के घी तेल डाल के आग लगा दी गई है। मेरे बेटे का पूंछ जल गया होगा। एक बंदर के लिए सबसे प्रिय है तो पूंछ है। कप की ममता पूंछ पर ममता अधिक होती है, उसको कैसा लग रहा होगा। और आज हनुमान जी माँ के सामने खड़े हैं, माँ चेहरा बाद में देख रही है, पूंछ की तरफ बार बार देख रही है। और पूंछ ज्यों का त्यों, पूंछ का एक बाल भी झुलसा तक नहीं था। लंका जल गई लेकिन पूंछ। मैया ने पूछा, हनुमान बेटे, हाँ मां, लंका जला के जली भी नहीं, लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी, बड़ा विचित्र है तुम्हारी पूंछ। लंका जल गई लेकिन तुम्हारी पूंछ नहीं जली। लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू भरा इसमें, हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी।
कौन सा जादू है, बताओ ना। हनुमान जी मुस्कुराने लगे, बोले माँ एक जादू की पोटली में रखा हूं। क्या है जादू? बोले कपीस। हनुमान जी बोलते हैं क्या? ही हृदय में। बोले कपीस ही राघव आगे है, अब पूछ पीछे है, पूछ रहस्य है भारी। बोले कपीस ही राघव आगे है, पीछे है, पूछ रहस्य है भारी। मैया अरे बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारे। बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ। समझे वाली बात बा। हनुमान जी कहने कि हम अपने कलेजा में, हृदय में राम जी का बैठा ले बानी, यही से हमारे पीछे पूछवा। जो राम को आगे कर लेता है, जो आगे रख लेता है, उसकी पूछ ऐसे ही बढ़ जाती है ना जी। लोग कहे लगे भाई बाबा के इतना पूछ का है बा, जहां देखे वह पूछबा, कहे पूछबा जी, कहे कि यहाँ का आगे राम जी के, जो राम को आगे रख लेगा उसकी पूछ। माई सब कहला का करी आजू वो दिन भर खटत रहे, एक को मिनट ना बैठे, तब वो हमारी घर में हमारे कोनो पूछ। जीवन भर कहीं लेके बातों आज भी क्यों पूछे वाला। हनुमान जी ने कहा कि मैंने राम जी को आगे रखा है, इसीलिए हमारी